साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे स्टूडेंट। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट डोज यानी लास्ट आज का ये क्लास होने जा रहा है क्लास 12th वालों के लिए यानी इंटर वालों के लिए कहकशां उर्दू हिस्सा दोम। इस क्लास के अंदर यानी इस वीडियो के अंदर आप हजरात को कहकशां उर्दू से और उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर से आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक यूनिक वीडियो। स्टूडेंट, यही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आज शांतिपूर्वक होकर यानी शुरू से लेकर आखिर तक यानी पूरी वीडियो को आप शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका वह हौसला और जज्बा जो आपको एग्ज़ाम के लिए उभारता है फिर से जग जाए। तो स्टूडेंट, हो जाइए तैयार और होशियार। और आज की इस क्लास को हम अंतिम तक देखेंगे इंशाअल्लाह, और कल सुबह जो है कलम तोड़कर लिखेंगे, एग्ज़ाम को फोड़ कर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्या है कि वेदिक के पहले अफसानवी मजमे का नाम बताइए। तो स्टूडेंट, यहाँ सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी वेदिक के पहले अफसानवी मजमे का नाम है दाना व दाम। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो 2017 से लेकर 2024 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको 200 मिनिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे है स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में क्या है कि मौत की जमा क्या होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ मौत की जमा होगी अमवात, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते स्टूडेंट कि दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई। अगर स्टूडेंट से पहले जो वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता ही हो गया, यानी ऑप्शन सी होगा, यानी 1825 ईस्वी को लिखी गई। कौन? दास्तान फसानाए अजायब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया कि मदह के माना क्या है। मदह के माना होते हैं तारीफ के, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है, यानी उनका कब्र कहाँ है। तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी दिल्ली में। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर क्या है 6 में कि किस लफ्ज़ का माना खत होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ करेक्ट हो जाएगा क्या, बी, यानी मकतूब का माना होता है लिखा हुआ। तो लिखा हुआ से मतलब क्या हो जाएगा, खत, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि डी में भी वही लिखा हुआ है, तो चाहे कोई भी मार दिए, बी मारिए या डी मारिए, दोनों चीज़ एक ही है। आगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपकी क्या है किताब में शामिल है, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी मौलाना आज़ाद के 3 खुतूत आपकी किताब में शामिल है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे है स्टूडेंट कि रूह की जमा क्या होगी। तो स्टूडेंट, रूह की जमा यानी अरवा होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि इब्राहिम सुक्का के अफसानवी मजमे से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए शिकस्ता बुतों के दरमियान, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, क्या है कि वर्क की जमा क्या होगी। वर्क की जमा होगी औराक, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट, सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई। स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। स्टूडेंट, अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से टिक कर देंगे, क्योंकि इससे पहले मैं कई वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अगर वहां आप शौक और ज़ौक़ से पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे, तो स्टूडेंट यहां आप करेक्ट मार देंगे। अब हम क्या है, यानी ऑप्शन ए यहां राइट होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्या है कि रूह की सिफत क्या होगी, है ना। रूह की सिफत यानी रूह की खूबी क्या होगी भाई। रूह की खूबी होगी क्या है, रूहानी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है कि भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है ना।
किसका अफसाना है? तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शफी जावेद का। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर क्या है 14 में है कि कौकब की जमा क्या होगी? कौकब की जमा हो जाएगी कवाकिब, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो स्टूडेंट अगर याद होगा तो यहाँ धीरे से आप टिक करेंगे ऑप्शन ए, यानी पुराने दोस्त थे। कौन थे? पुराने दोस्त थे। कौन? रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी 2017 और 21 के अंदर पूछा जा चुका है। अगर याद होगा तो स्टूडेंट वहां क्या है, धीरे से टिक करेंगे और एग्जाम को फोड़ कर आएंगे। स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जाने से पहले पहले आपको मैं यही बार बार कहता हूं कि आज जो शाम में यानी रात में फौरन यानी जल्दी सोने की कोशिश करेंगे और सुबह क्या फजर की नमाज पढ़ लेंगे, और जब आप क्या एग्जाम सेंटर जाएंगे तो उससे पहले आप 2 रकात सलातुल हाजात अदा कर लेंगे। उसके बाद क्या है, जितना हो सके आप 10, 50 जो भी हो आप सदका कर देंगे और दरूद शरीफ की कसरत करते हुए एग्ज़ाम हॉल जाएंगे। और वहाँ जब जैसे ही पहुँचेंगे तो ये दुआ पढ़ना है, फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, यानी ये जो है कितने मरतबा? सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़कर अपने सीने पर दम कर लेना है, आप अपनी कॉपी में, कलम में और दीगर क्या है जो आपके पास क्या है औजार हो उनमें दम कर लेना है, और अपने क्लास टीचर यानी जो आपके क्या क्लासरूम में होंगे जो टीचर, उनके ऊपर भी क्या है फूंक के दम कर देना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्या है एग्जाम बिल्कुल आसान जाएगा। अल्लाह से मुझे कभी उम्मीद है, आप लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की पर्चा को बिल्कुल हलवा बनाए, आसान बनाए। देखते ही आप क्या है वाह वाह कहेंगे, है ना? क्यों? इस वजह से कि स्टूडेंट में लाया ही ऐसा क्वेश्चन। अगर आज की इस क्लास को देख लेंगे तो बिल्कुल कल एग्जाम हॉल में टेंशन ही नहीं होगा। आगे है स्टूडेंट क्या है, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि सौगात के क्या माना है ना? बोलते हैं ना सौगात यानी तोहफा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना भाई आप मेरे लिए क्या सौगात लाए, आप तो वहाँ दिल्ली गए थे, यानी क्या तोहफा लाए, क्या गिफ्ट लाए? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2022 में स्टूडेंट पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं क्या है कि बाजीगर का क्या मतलब होता है? बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। बोलते हैं ना क्या आप बाजीगर बन रहे हैं बच्चे की तरह, मतलब क्या है बच्चे के सामने आप बाजीगरी कर रहे हैं, यानी क्या खिला तमाशा दिखाने वाला बन रहे हैं, यानी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। आगे है कि अंजुम के माना क्या होते हैं? क्या होगा? अंजुम का माना होगा सितारा, यानी क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? अगर स्टूडेंट अगर याद होगा तो आप धीरे से क्या करेंगे टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी प्रॉमिस जो है जिलानी बानो का अफसाना है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन 2017, 19 और 21 में भी पूछा जा चुका है। अगर याद होगा तो यहाँ क्या है धीरे से टिक कर लिए होंगे अपने जहन में। स्टूडेंट आगे है कि काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ क्या है? तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, जिस पर यानी काम करने वाले को हम बोलते हैं क्या फाइल, और काम को फेल, और जिस पर काम खत्म हो रहा हो या जिस पर काम मुकम्मल हो रहा हो या जिस पर काम का असर पड़े तो उसे मफूल कहते हैं। तो काशिफ यहाँ हो जाएगा फाइल, और लिखना क्या हो जाएगा फेल, और क्या किस चीज़ को लिख रहा है भाई? यानी खत को लिख रहा है, इस वजह से खत क्या हो जाएगा मफूल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि ज़ैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, महमूद कहा है। तो स्टूडेंट यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, यानी महमूद ने कहा है, महमूद कहा है नहीं होगा, महमूद ने कहा है, यानी ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा, है ना? आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि इल्म नाम में किसकी बहस होती है ना? इल्म नाम में किसकी बहस होती है? अगर स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो आप धीरे से क्या करेंगे टिक करेंगे, यानी इल्म नाम में जुमले से बहस होती है। किससे बहस होती है? जुमले से बहस होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 19 में है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है ना? तो यहाँ धीरे से ऑप्शन होगा ए, यानी क्या है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2017 और 20 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि ज़माने की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? 2, 3,
क्या है, 4 5, नहीं, ज़माने की 3 किस्में हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी फ़ेल माजी की कुल 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली और माजी क्या है, इस्तमरारी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि दर्ज झैल में मादी शक्किया की निशानदेही कीजिए, है ना। यहाँ है, आगे है कि दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है भाई। अगर याद होगा तो स्टूडेंट आपके जहन में यह बात आई होगी कि दास्तान सबरस के मुसन्निफ यानी राइटर हैं मुल्ला बजी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को। अगर याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। शर्म का मुतरादिफ होगा हया। बोलते हैं ना आप कि शर्म व हया है कि नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि हसब का मुतरादिफ क्या होगा। हसब व नसब बोलते हैं ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सीन से होगा, स्वाद से नहीं। यहाँ दिया स्वाद से, नहीं, नसब, ये नसब के माना होगा नसब लगाना, यानी किसी के क्या है, जैसे चोर लोग क्या है नसब लगाते हैं ना चोरी करने के लिए, तो ये सीन से होगा ना कि स्वाद से होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे है स्टूडेंट कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा अंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है ना। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी अहमद जमाल पाशा का इंशाइया हिजरत आपकी निसाब में शामिल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह भी क्वेश्चन आपका 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनमें से किस लफ्ज का माना मोटा है ना। तो स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। मोटा, फरवा मैंने क्या होगा, मोटा। ये आप ज़हन नशी कर ले, फरवा ये अरबी वर्ड है ना, सॉरी फारसी वर्ड है। तो आप अगर फरवा के माने होगा तो याद होगा तो स्टूडेंट यहाँ आप करेक्ट आंसर मार देंगे बी। कह रहे हैं नासिया के क्या माना है ना। नासिया मैंने होता है पेशानी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नासिया ये अरबी वर्ड है। आगे देखते हैं कि फौलाद के माना क्या है। तो स्टूडेंट याद होगा तो धीरे से यहाँ टिक करेंगे। फौलाद माने पत्थर है, क्या है, पत्थर है। आगे कि ना खुदा के माने क्या होता है, ना खुदा के माने होता है मल्लाह, यानी कश्ती चलाने वाला। बोलते हैं ना मल्लाहों की क्या है, चक्कर छोड़ो तैर का दरिया पार करो मुसलमान आगे बढ़ो, है ना, याद है ना ये शेर। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। आगे क्या है स्टूडेंट कि इंशाइया क्या है। जिस इंशाइया को आप पढ़ रहे हैं ये आखिर है क्या भाई। अगर याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से टिक करेंगे ऑप्शन बी, यानी मजमून की किस्म है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि तनकीद किस तरह का अदब है ना। तनकीद किस तरह का अदब है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी तनकीद जो है ये गैर अफसानवी अदब है। स्टूडेंट आज का ये क्लास आर नहीं तो पार, आज तैयार हो जाइए, पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। इंशाल्लाह यही आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप स्कोरिंग करें, आप लिखिए कि आपका 200 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हो रहा है और कितना क्या रॉन्ग हो रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। एक अगर मरतबा नहीं समझ में आए तो क्या है उसको लिख कर आप समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो फिर हम कल आप जरूर हमको कमेंट में बताइएगा कि सर आप हाँ सही कह रहे थे कि वही क्वेश्चन आया जो आपने पढ़ाया। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, सवाल नंबर क्या है 27 में कि पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ, है ना, कौन सा मजमून शाये हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी खातिन की तालीम। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 28 में कि जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतलब हो तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए, यानी जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खुल गया, ये मिसरा किसका है। तो स्टूडेंट अगर याद होगा, इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो याद हो गया होगा कि क्या होगा, किनका है, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2021 और 22 में पूछा जा चुका है।
आगे है स्टूडेंट क्या है कि अजाब की जिद क्या होगी, अजाब है ना अल्लाह का गुस्सा नाजिल होना कहर, तो अजाब का जिद होगा उल्टा होगा सवाब। हालांकि स्वास्थ्य से सवाब नहीं, स्वास्थ्य से सवाब के माना होता है दुरुस्तगी के, और ये सवाब के माना होता है अजर के, है ना नेकी के। तो यहाँ अजाब का उल्टा होगा सवाब, यानी से यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि लागर की जिद क्या होगी, भाई लागर माने कमजोर, उसका जिद हो जाएगा फरवा यानी मोटा। आगे है स्टूडेंट की नूर की जिद क्या होगी, तो नूर की जिद होगी जुल्मत, नूर माने रोशनी और जुल्मत माने तारीकी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट होगा। आगे है कि जुल्मत की जिद क्या होगी, तो जुल्मत की जिद होगी यानी कौन चीज, रोशनी, जैसा कि नूर है ना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि गालिब के वालिद का नाम क्या था। स्टूडेंट अगर याद होगा तो वहां आप क्या करेंगे, धीरे से टिक करेंगे, यानी ऑप्शन सी अब्दुल्ला बेग, क्या नाम था, अब्दुल्ला बेग, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे लिखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शायर अजीमाबादी नहीं है, यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी नासिक जो है क्या है अजीमाबादी शायर नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं, है ना, जफर कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं, तो क्या होगा ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। स्टूडेंट आज तो हम फोड़ कर रहना है, आज की इस क्लास को फोड़ देना है, एग्जाम कल फोड़ के आना है ना। रख हौसला व मंजर भी आएगा, है ना, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। स्टूडेंट अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कि आपको इतनी बड़ी दौलत से यानी पढ़ने के लिए आपको मुंतखब किया चुना, तो आप इसकी नियामत की कदर करें, है ना। आपकी ज़िंदगी में बार बार इंटर के एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, अगर आपने इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा नंबरात से कामयाबी हासिल की तो आपका नाम माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर अदब से लिया जाएगा, आपकी इज़्ज़त आपकी क्या है एहतराम करेंगे लोग, और आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, आपके गार्जियन को इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, फुला के बच्चे और फुला के बच्ची यार माशाअल्लाह बहुत ही नंबरात से कामयाबी हासिल की, है ना। तो स्टूडेंट अगर आप चाह रहे हैं कि क्या है हमारे पेरेंट्स हमारा गार्जियन क्या है मुआशरे के अंदर क्या सर उठाकर जिए, सर उठाकर चले, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। किसी चीज़ को पाने के लिए क्या है कुछ खोना ही पड़ता है, तो आप तैयार रहें। और जब कल जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट उर्दू का, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल फाड़ के आना है ना, फाड़ के रख देना है। आगे स्टूडेंट क्या है कि वह खाता है में खाता है, कौन फेल है भाई, वो खाता है, तो यहाँ हो जाए कौन खाता है, फेले हाल होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है वह आया कौन फेल है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा वह आया, तो हो जाएगा माजी क्या हो जाएगा करीब, यानी जल्दी ही आया, सॉरी यहाँ हो जाए मादी मुतलक यानी वो आया, यानी कंफर्म नहीं हो रहा कब आया। आगे जब स्टूडेंट क्या है कि माजी बाईद की एक मिसाल दीजिए, क्या दीजिए, ये माजी बाईद की एक मिसाल दीजिए, क्या होगा, यहाँ दिया है वह खाया था, क्या होगा, वह खाया था, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी वो खाया था, बहुत पहले खाया था, है ना, था जिसमें लग गया तो क्या हो जाएगा, तो समझ जाइए वो हो जाएगा आपका यानी फेल क्या माजी बाईद के एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माजी बाईद के एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे स्टूडेंट क्या है कि माजी शक्किया की एक मिसाल दीजिए जिसमें शक पाया जाता हो, क्या है कि वह आया होगा, है ना, उसी माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एतमाली होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्या पूछा गया है स्टूडेंट कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, है ना, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी ज़रीफ। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है ना, तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन होगा डी यानी अमीर हनफी का। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे पूछते हैं क्या है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश
कब हुई स्टूडेंट? अगर याद होगा तो धीरे से यहाँ टिक करेंगे, सन 1913 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या है कि मुश्तक के क्या माना है? क्या माना है भाई? अगर याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे। मुश्तक के माना होते हैं निकला हुआ। क्या हुआ? निकला हुआ। जामिद के माना होते हैं ठहरा हुआ, और मुश्तक के क्या माने होते हैं? निकला हुआ। यानी हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है। दायम के माने क्या है? दायम माने होता है हमेशा। क्या होता है? दायम माने हमेशा, यानी ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। पूछा गया है कि खाना सामा के क्या माना है ना? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सामा खाना पकाने वाला। आगे देखते स्टूडेंट क्या है, किस लफ्ज के माना है? हंसाने वाला। तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मस्खरा के माने होते हैं हंसाने वाला। आगे कि किस लफ्ज के माना बिछौना बिच्छू होता है? तो यहाँ हो जाएगा अकरब माने बिच्छू। किससे अकरब? किस माने अकरब? ये नहीं देखिएगा कि आप आइन से लिखा है कि क्या अलिफ से लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क्या है? सी, यानी आइन से जो लिखा है उसके माना होगा अकरब, जिसके माना होगा बिच्छू, है ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये अकरब का माना होगा करीब, है ना, अलिफ से जो होगा, और आइन से जो होगा इसका माना होता है नज़दीक। सॉरी, आइन से जो लिखा है उसका माना होगा बिच्छू, है ना? आगे है स्टूडेंट कि जोहराना का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, यानी दोपहर का खाना के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 68 में कि जयप्रकाश नारायण की वफात कब हुई, है ना? अगर स्टूडेंट याद होगा तो आप यहाँ धीरे से क्या टिक करेंगे? ऑप्शन सी, यानी सन 1969 ईस्वी में, यानी 1979, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है। पूछा गया है कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है। पूछा गया है कि सवाल नंबर क्या है 70 में कि नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है ना? किसकी लिखी हुई है स्टूडेंट? वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी अली सरदार जाफरी की। आगे देखते स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 81 में 71 में कि बेदी कहाँ पैदा हुए थे? तो स्टूडेंट याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे। बेदी जो है कहाँ पैदा हुए थे? वो लाहौर में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते स्टूडेंट क्या है, क्वारंटीन किसका अफसाना है? तो अगर याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट क्या पूछा गया है जो आपके क्या स्क्रीन पर है कि सरवर की वफात कब हुई, है ना? अगर याद होगा तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट मार दीजिएगा कि सरवर की वफात जो है सन 1869 ईस्वी को हुआ। आगे है कि सवाब का हमसौत लफ्ज क्या होगा? सवाब माने होता है अजर, इसका हम आवाज़ लफ्ज कौन होगा? तो स्टूडेंट यहाँ होगा ऑप्शन सी सवाब माने दुरुस्त, है ना, जो स्वाद से लिखा है, और साथ से लिखा है उसका माना होता है अजर के। यहाँ बाद का हमसौत लफ्ज क्या होगा? यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सदा का हमसौत सौफ यहाँ लिखा है, हालांकि सौत होगा, सदा का होगा सीन से। ये सदा माने आवाज़, और ये सीन से सदा का माना होता है हमेशा। आगे कि अरब का हमसौत लफ्ज क्या होगा? अरब का हमसौत लफ्ज होगा ये सी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट क्या है कि दास्तान फसाना अजायब कब लिखी गई? तो स्टूडेंट अगर याद होगा, इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है शुरू में, ये दोबारा आ गया, तो चलिए इससे कोई बात नहीं है, इस तरीके से आपका और भी ज़्यादा असबर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे क्या है कि मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है ना? किस किताब का तर्जुमा है? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी अखलाक मोहसनी जो है अदब की बहुत अच्छी किताब है, जिसको मैंने क्या है अरबी अव्वल के अंदर पढ़े थे, यानी फारसी की किताब है, अदब में बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। यानी इस किताब के पढ़ने से क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी क्या अदब की क्या बातें सुनने के सीखने को मिल जाएगा आपको, अगर आप ये पढ़ लेंगे। लेकिन देखा है पढ़ने में बहुत बिल्कुल हार्ड है। आगे स्टूडेंट क्या है
पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये माहाना पर हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर इससे पहले वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि 40 रुपये माहाना पर क्या हुई थी, बहाली हुई थी, यानी तकर्रुर हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट क्या है कि दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली। तो स्टूडेंट याद होगा तो सीधे से मारेंगे ऑप्शन बी यानी सूरज मिल जाट ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, सवाल नंबर 80 में यानी 80 में कि कॉलेज के तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने माहाना रुपये इनाम मिला। ये स्टूडेंट अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे डी, यानी 500 रुपये क्या है मीर अमन को इनाम मिला था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या है कि फंक्शन के सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं। स्टूडेंट अगर याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी फंक्शन के सबसे मुख्तसर सिन्फ को अफसाना कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या है स्टूडेंट, पूछा गया है कि आगाज की जिद क्या होगी। अगर आगाज है ना, आगाज माने शुरू, इसके बाद होगा अंजाम, यानी शुरू आगाज की जिद होगी अंजाम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करें मजाज की जिद क्या होगी, मजाज ये जा से है, जीम अलिफ से, मजाज की जिद होगी हकीकत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, पूछा गया है कि आलम की जिद क्या होगी, सॉरी इल्म की जिद क्या होगी। तो इल्म की जिद होगी जुगल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि जिस्म की जिद क्या होगी, तो जिस्म की जिद होगी क्या, रूह, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछते हैं जो आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट आप पूछा गया है कि मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, क्या बाप बेटे का था या दोस्ती का। तो मलिक सादिक से रिश्ता आपका यानी उनका क्या था, दोस्ती का था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे ये पूछ रहे हैं कि हिजरत किसका इंशाइया है। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो धीरे से टिक करेंगे, ऑप्शन सी, यानी हिजरत जो है अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2017 और 19 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया। स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट क्या है, पूछा गया है कि इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है, यानी जुदा करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी गैर रस्मी तरीक़ेकार। आगे देखते स्टूडेंट क्या है कि इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। इंशाइया जो है शगुफ्ता मूड की पैदावार है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट क्या पूछा गया है, सवाल नंबर 90 में कि एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई। तो स्टूडेंट अगर याद होगा तो यहाँ धीरे से टिक करेंगे 1947, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि खार का मुतरादिफ क्या होगा। ये वाव के साथ लिखा हुआ है, यानी वाव अलिफ ज़बर वाह, इसके मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी होगा जलील, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, अलिफ के साथ लिखा हुआ है खा अलिफ ज़बर खा, तो इसका माना होता है कांटा के, और खवार इसका माना होता है जलील के, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि स्टूडेंट अदल का मुतरादिफ क्या होगा। तो यहाँ अदल का मुतरादिफ होगा इंसाफ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट की गुर्बत का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची कौन सा होगा, गुर्बत का होगा इफलास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इत्तेफाक का मुतरादिफ क्या होगा, इत्तेफाक व इत्तिहाद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया स्टूडेंट कि मजमून किस तरह के अदब में शामिल है ना। अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से टिक करेंगे कि गैर अफसानवी अदब, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या पूछा गया है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहिमहुमुल्लाह ताला के, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे पूछा गया स्टूडेंट, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का अनुमान क्या है ना। यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे ये पूछा गया है कि माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। क्या दीजिए? माजी ना तमाम की एक मिसाल दीजिए। तो क्या होगा? ना तमाम जिसके अंदर क्या है, लगातार के माना पाया जाए, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? माजी ना तमाम। क्या बोलेंगे? माजी ना तमाम। तो अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से यहाँ टिक कर देंगे, माजी ना तमाम की ये मिसाल होगा। यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी, यानी वो जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट क्या है, पूछा गया है कि वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है ना, इसमें फेल क्या है? तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्या पूछ रहे हैं कि मुनव्वर राना पटना आएंगे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? यानी मुस्तकबिल से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। करे वो कल मुझसे मिलने आया था, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी माजी से। आगे है स्टूडेंट की मुसव्विर फितरत, है ना, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है ना। मुसव्विर फितरत उर्दू के किस क्या है, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ? स्टूडेंट अगर याद होगा तो क्या करेंगे आप? धीरे से टिक कर देंगे। क्या होगा? यानी यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 जिल्दों में क्या हुआ था? ये 7 जिल्दों में शाये हुए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है ना, कि फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे, है ना। फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलती करते थे? तो स्टूडेंट याद होगा तो धीरे से यहाँ मारेंगे टिक। क्या? एराब की। किस तरह की गलती करते थे? गलतियाँ करते थे एराब की, यानी ज़बर को ज़ेर और ज़ेर को पेश पढ़ते थे, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्या है पूछा गया है सवाल नंबर 115 में कि खार की ज़िद क्या होगी, है ना। खार की ज़िद क्या होगी भाई? खार के माने उल्टा, उसका ज़िद क्या होगी? बी गुलमन फूल। खार मने काटा, गुलमन फूल। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है स्टूडेंट। इसी में बच्चे फंस जाते हैं कि वहाँ तो आप बताए सर कि खावार यानी खबार, खबार पढ़ा जाएगा, खार लिखा जाएगा, खबार, है ना, पढ़ा जाएगा खार। तो खार यहाँ भी लिखा है, पढ़ा जा रहा है। तो क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है क्या? मैं कह रहा हूँ हाँ डिफरेंस ज़रूर है भाई। ये खबार यानी खा वाव अलिफ रा, है ना, ये खबार लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा खार। इसके माना होगा वाव के साथ जो लिखा हुआ इसका माना होगा जलीलो खार, है ना, बेइज्जत। और ये खा अलिफ के साथ जो लिखा है उसके माना होगा कांटा। तो कांटे की जिद क्या होगा? फूल। क्या होगा? फूल। तो खार की जिद क्या होगा? गुल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्टूडेंट जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और आप लोगों ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा और मुझे आपकी वह बातें झंझोर कर रख दिया कि सर प्लीज़ आप किसी तरीके से आप तैयारी करा दीजिए सर। जिस तरीके से आप गुज़िश्ता साल लोगों को तैयारी कराए थे, यानी जो चीज़ आप पढ़ाए थे वही मिन आइन पूछा गया एग्ज़ाम में। सर अगर आपने तैयारी करा दिया, अगर मैं एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाया तो सर आपके लिए बहुत ही क्या है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से क्या है, बहुत ही अजर मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट इनमें बहुत सारे वो बच्चे हैं जिनके गार्जियन मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी हैं जिनके गार्जियन क्या है, रक्षा चलाते हैं, टोटो चलाते हैं और अपने बच्चे की परवरिश करते हैं और पढ़ाते हैं। तो उनकी एक एक बात मेरे दिल में क्या है, गर्दिश कर रही थी ज़हन दिमाग में, और मुझे आराम चैन को मैंने खो दिया आपको पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट जिस तरीके से आपने अब तक मेरे क्लास को मेरे चैनल से देखा है स्टूडेंट, आपका तो ये आखिरी क्लास है, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी आपसे। मैं आपको तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपकी प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आप जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, आप अपने माशरे में, गाँव में जितने भी आपके दोस्त अहबाब होंगे
होंगे उनको इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे, पढ़ने की तलकीन करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप आइंदा डीएलएड कर रहे हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, या सीटें स्टेट करेंगे या बीएड करेंगे तो फिर मुलाकात होगी आगे। लेकिन स्टूडेंट आज का ये क्लास जो है मेरे लिए बहुत ही अहम साबित है कि आप लोगों का ये आखिरी मुलाकात है, ना जाने फिर कब आपसे मुलाकात होगी। शेर कहता है ना बादल बनेगा ना बादल बनेगा ना बरसात होगी, खुदा जाने अब कब मुलाकात होगी। यानी अगर क्या है अल्लाह ताला ने चाहा है ना, अल्लाह ताला ने, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके कलम में वो ताकत दे कि आप एग्ज़ाम को फोड़ कर आएँ, एग्ज़ाम को तोड़ कर आए। यानी अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर वो सलाहियत दे कि जो कि एग्ज़ाम के अंदर सवाल आए उसको आप आराम से लिख सकें। तो स्टूडेंट इसी तरह बने रहें और अपने दोस्त अहबाब को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे। तो स्टूडेंट आज की जो क्लास है ये बहुत ही अहम है। आपने अगर पूरे क्लास अभी यहाँ तक पढ़ चुके होंगे तो आपको पता ही हो गया होगा कि मैं किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्टूडेंट इतने दिन के सफ़र में अगर आपका साथ मेरा नहीं होता है ना, आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो चलिए स्टूडेंट आगे है, क्या पूछा गया है कि उरूज की ज़िद क्या होगी। उरूज माने होता है तरक्की के, ज़वाल में होता है पस्ती के। दिया ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि जदीद की ज़िद क्या होगी। यहाँ पूछा गया कि जदीद की ज़िद होगी कदीम, यानी जदीद मैंने क्या है नया, और कदीम मैंने पुराना। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। आगे है कि आखिर की ज़िद क्या होगी। आखिर की ज़िद होगी अव्वल, है ना, अव्वल और आखिर बोलते हैं ना। इब्तिदा भी शुरू का माना होता है, शुरू माना भी शुरू। अव्वल का होगा आखिर, इब्तिदा का क्या होगा, जिद होगा इंतहा, सॉरी आखिर का अव्वल, है ना। आगे क्या है स्टूडेंट, पूछा गया किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, है ना। अगर याद होगा तो आप स्टूडेंट धीरे से टिक करेंगे। खाना क्या कहते हैं, खाका निगारी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में से नाविल कौन है ना। दर्ज झैल में नाविल कौन है स्टूडेंट, अगर याद होगा तो आप कलम तोड़ के लिखेंगे ऑप्शन बी यानी तौबतन नसू, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। आगे देखते स्टूडेंट क्या है कि नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। किसके उस्ताद थे भाई, तो स्टूडेंट याद होगा तो वहाँ आपके जहन में ही बैठ गया होगा कि यहाँ फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आगे है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है ना। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, अगर याद होगा तो स्टूडेंट धीरे से आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी उर्दू का पहला खाका निगार है फरहतुल्लाह बेग। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2017 में और 22 में भी पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं स्टूडेंट बार बार यही कहता हुआ चला आ रहा हूँ कि मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, बल्कि यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि रजालत की जिद क्या होगी, है ना। तो रजालत माने जलील, जलील क्या होगा, बेइज्जत इंसान, तो उसी को होगा शराफत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या बुरूदत की जिद क्या होगी, स्टूडेंट बुरूदत की जिद होगी हरारत। बुरूदत माने क्या होता है, ठंडेपन, हरारत माने गर्मी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहने जलाल की जिद क्या होगी, जलाल की जिद होगी जमाल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे एक स्टूडेंट क्या पूछता है कि रोशन कमरा में रोशन, है ना, रोशन कमरा में रोशन क्या है भाई, रोशन कमरा में रोशन हो जाएगा सिफत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 136 में कि रहीम की शराफत शहर में मशहूर है। इसमें सिफत कौन है भाई, रहीम की क्या है, शराफत शहर में मशहूर है, तो सिफत हो जाएगा शराफत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है, मौसूफ वही है जिसकी सिफत बयान की जाए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि इनमें सिफत कौन है, सिफत हो जाएगा आपका जहालत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज कौन सा है। दर्ज झैल में वाहिद लफ्ज है आपका मंदिर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है स्टूडेंट वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है ना। वह पढ़ता था, क्या करता था, वह पढ़ता था, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट आंसर। यानी यहां ये पूछ रहे हैं
फेल माजी, माजी ना तमाम वही होता है जिसमें काम का लगातार क्या है माना पाया जाता हो, है ना। तो यहाँ क्या है वो पढ़ता था, हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कब पढ़ता था, सिर्फ ये कह रहे हैं कि वह पढ़ता था। तो यहाँ भाई तो क्या हो जाएगा, यानी माजी ना तमाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, कल जाऊंगा ना भाई, तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मुस्तकबिल से। आगे है कि वो कल दिल्ली जाएगा, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है ना। आगे है कि इम्कान की जमा क्या होगी, इम्कान की जमा होगी इम्कानात, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि आलम की जमा क्या होगी, इल्म की जमा क्या होगी, इल्म की जमा होगी उलूम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहे ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम बोलना किस कहावत का मतलब है ना, ज़रूरत से लिहाज से बहुत कम मिलना, सॉरी बोलना बोल रहे थे ना, ज़रूरत से बहुत कम मिलना, यानी कह रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है शेर का हमसौत लफ्ज क्या होगा, शेर का हमसौत लफ्ज होगा हम आवाज लफ्ज होगा शेर, यानी ऑप्शन सी। आगे है कि खार का हमसौत लफ्ज क्या होगा, खार का हमसौत लफ्ज होगा खबार, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब्द का हमसौत लफ्ज क्या होगा, अब्द होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछता गया स्टूडेंट कि 9 2 11 होना क्या क्या मुहावरा, 9 2 11 होना क्या ये मुहावरा है या फिर क्या है भाई। अगर याद होगा तो स्टूडेंट आप धीरे से क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यानी 9 2 11 होना ये जो है आपका क्या है, यानी मुहावरा है, ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट, क्या पूछा गया है, चुल्लू पर पानी में डूब मरना लिखा है, क्या है ज़रूर मसल है, क्या है। अगर याद होगा तो आप धीरे से टिक करेंगे कि ये क्या होगा, मुहावरा होगा, यानी ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। आगे पूछा गया है स्टूडेंट सवाल नंबर 150 में कि गुलशन रोटी खाती है, में रोटी क्या है भाई। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तुम क्या करते हैं, ये जुमला कैसा है, यानी ये जुमला सवालिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करे कौन सा जुमला दुरुस्त है, वो शौकीन है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम नाश्ता करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे सही है भाई, यहाँ ये करेंगे वो शौकीन है, बड़ी शीन से और बड़ी काफ से शौकीन होता है, नमाज जा से होता है ना कि जिम से होता है, नाश्ता बड़ी शीन से होता है ना कि स्वाद से होता है, यहाँ तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 153 में कि मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते डैश डैश होगा ना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है भाई, खाने वाला है ना, जिसमें फाइल होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करे कौन सा जुमला दुरुस्त है, कि अहमद बोले हैं, अहमद बोला है, अहमद ने कहा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करे मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो ये कौन सा जुमला होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे अहमद आम खाता है, इस जुमले में अहमद क्या है, तो हो जाएगा फाइल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे सकता के माने क्या है, सकता के माने है मुख्तसर ठहरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे एक हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ हैं भाई, हरूफ तहज्जी में कुल 28 हरूफ है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट ये हर्फ निदा की मिसाल क्या है, यानी हर्फ निदा की मिसाल है लड़को, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट के नशेब की जिद क्या होगी, नशेब माने होता है ये बुलंदी के और फराज में होता है पस्ती के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि जिल्लत की जिद क्या होगी, जिल्लत की जिद होगी इज्जत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करे नज़्म की जिद क्या होगी, नज़्म की जिद होगी नसर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया स्टूडेंट कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, तो क्या होगा, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल मतलब अजरबुल इमसाल है ना। इसका क्या मतलब भाई, हम लोग बोलते हैं किसी का नाम मोहल्ले में होता है फाजिल, फाजिल का मतलब बहुत पढ़े लिखे, हालांकि ऐसा नहीं है, फाजिल किसी का भी नाम हो सकता है, जाहिल आदमी उसका भी नाम फाजिल हो सकता है, लेकिन माना के एतबार से देखा जाए तो किनको बोलेंगे फाजिल, यानी आलिम के बाद जो है डिग्री हासिल करता है, जो PhD करता है, उसी को हम लोग फाजिल बोलते हैं। तो वही करें पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, तो यहाँ क्या होगा ज़रबुल इमसाल हो गए, यानी ऑप्शन
बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र, यानी 2024 की मुलाकात, ये आखिरी मुलाकात है। स्टूडेंट कैसा रहा आज के क्लास? अगर आज के क्लास अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट आज का ये क्लास बहुत ही यादगार साबित होगा स्टूडेंट, क्योंकि आज का आखिरी मुलाकात है और ना जाने कब मिलेंगे। आखिर में ये शेर कहता हूँ कि ना बादल बनेगा ना बरसात होगी, ना बादल बनेगा ना बरसात होगी, खुदा जाने अब कब मुलाकात होगी। तो चलिए स्टूडेंट, फिर बल्ले बल्ले आगे मिलेंगे डीएलएड में, है ना। सो फाइनली स्टूडेंट, अगर कल आंसर की आ जाता है मेरे पास, मतलब कि क्वेश्चन पेपर अगर मेरे पास आ जाता है तो आपको फ़ौरन हम क्या आंसर की दे देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।